Success in mathematics is not about memorizing formulas, it is about understanding concepts. Hello everyone, welcome back to our session 4. In today's session, we are going to explore some very important and exam oriented topics, including differential equations, inverse trigonometry, and some important leftover questions from differentiation and continuity. A link is given in the description from where you can find the PDF of the questions discussed in the session, also the solution of some of the questions. So stay focused, keep your notebook ready. Let's start session 4. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमें सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया हमें। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर्ली बनेगी। सो प्रोडक्ट रूल से इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो y एज इट इज़, इधर एक्स वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा। x कांस्टेंट y का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट x का हो जाएगा 1 x साइन x प्लस x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वाई प्लस वाई 2y एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स, चलो वैसे ही रहने देते हैं, कॉमन की ज़रूरत नहीं है, साइन एक्स प्लस एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हमें हटाना है, तो एक्स से डिवाइड करेंगे पूरे में। ये कहीं ना कहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिख रही है। तो लीनियर में क्या होता है, यहाँ 1 होता है कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स का। सो वी नीड टू डिवाइड ऑल टर्म्स बाय एक्स। एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स हट जाएगा, यहाँ डिवाइड में एक्स आ जाएगा और राइट साइड में एक्स हट जाएगा, तो साइन एक्स प्लस एक्स हो गए। अब ये जो इक्वेशन दिख रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो ये तो सेम ही है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2/x है और यहाँ y का कोफिशिएंट p है। सो ऑब्वियसली p क्या है 2/x एंड q मतलब राइट साइड वाली वैल्यू साइन x प्लस एक्स। तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमें यहाँ पे p और q की वैल्यू निकालनी होती है, तो p और q की वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके दोनों को। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है ई की पावर में p का इंटीग्रेशन, ई की पावर में p का इंटीग्रेशन। p क्या था यहाँ पे 2/x, तो ई की पावर में 2/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, लेकिन 2 भी है तो ई की पावर 2 log x हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लॉग रूल से 2 पावर में चला जाएगा, और एक रूल होता है ई की पावर लॉग एक्स होता है, तो ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब भी ई की पावर में लॉग के साथ कोई वैल्यू होती है तो इक्वल में वो आ जाती है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है लीनियर में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इधर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो यहाँ दोनों जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ q रख देंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था एक्स स्क्वायर और इधर q की वैल्यू क्या थी साइन एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी लेफ्ट में कुछ नहीं करना है, राइट साइड में हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा x की पावर 4/4, यहाँ हमें बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको बाई पार्ट्स इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेंगे। बाई पार्ट्स का रूल सभी को पता होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है, दो बार में होगा। एक बार में डिफरेंशिएशन में x आएगा, फिर आपको x साइन x में फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो मैं इस पार्ट को अलग से बता देता हूँ। ये तो आपको पता ही है, x की पावर 4/4 होता है, और जब ये हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है ये आप देखें। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट है सेकंड है। बाई पार्ट्स में होता है फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन।
तो फर्स्ट मीन्स यहाँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, फर्स्ट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इस टू को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। अब एक बार फिर से इसमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कंसीडर करेंगे, फिर से बाई पार्ट्स लगा देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, एक्स कांस्टेंट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट। बाई पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है यानी 1, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स, और एक बार फिर से इंटीग्रेशन, बाहर लिख सकते हैं इसको, या ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, एक्स का 1 कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। बाई पार्ट्स में एक्स एज इट इज़ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है और यहाँ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और ये वाली वैल्यू यहाँ भी आती है। अब माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 को अंदर ले लेते हैं, 2x साइन एक्स, और इधर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले से तो प्लस कॉस एक्स, 2 बाहर से आ गया तो 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये वैल्यू हमारी आ गई। इसको आप वहाँ रख देंगे पहले में फर्स्ट पार्ट में, और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2y की पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x ई की पावर x बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। जब भी ये दिया होता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब यहाँ पे x अपॉन वाई दिख रहा है, तो x बाई वाई है, मतलब हमें डी एक्स बाई डी वाई को सेपरेट करना है। अगर y बाई एक्स इस तरह से कभी दिखता है e की पावर में या किसी अदर फॉर्म में, तो आप डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाएंगे, तो इसको हमें डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में बनाना है। इसके लिए हम पहले इस टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 2y ई की पावर x बाई वाई डी एक्स, ये पूरी टर्म राइट साइड में चली जाएगी, माइनस y माइनस 2x ई की पावर x बाई वाई डी वाई। अब डी एक्स बाई डी वाई बनाना है, तो डी वाई इधर आएगा, ये पूरी वैल्यू उधर चली जाएगी, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उससे ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो इसको पहले लिखेंगे 2x ई की पावर x बाई वाई माइनस वाई, तो डी वाई तो इधर आ गया, ये इसके डिवाइड में आ गई, 2y ई की पावर x बाई वाई। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म में, क्योंकि यहाँ x अपॉन वाई था। अब यहाँ अपने को x बाई वाई को कुछ पुट करना है, जब भी इस तरह से कोई वैल्यू आती है तो उससे ही स्टार्ट करना है। x बाई वाई को हम ले लेंगे v, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा वी वाई। अब हमें डी एक्स बाई डी वाई को इक्वेट करना है, तो डी एक्स बाई डी वाई के लिए हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो डी एक्स बाई डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में करना है। v कांस्टेंट y का हो गया 1 प्लस y कांस्टेंट v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो ये 1 2 3 वैल्यू यहाँ रख देंगे। सबसे पहले डी एक्स बाई डी वाई के प्लेस पे ये आ गया v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, 2 x के प्लेस पे आ जाएगा वी वाई ई टू दी पावर x बाई वाई के प्लेस पे डायरेक्ट v माइनस y को हमें कुछ नहीं करना है एज इट इज़, नीचे 2y को कुछ नहीं करना है, e की पावर x बाई वाई, मतलब x बाई वाई के प्लेस पे v आ जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, लेफ्ट तो एज इट इज़ v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये हमने सेपरेट कर लिया दिस अपॉन दिस, तो जब इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो y से y कट गया, ई वी से ई वी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो v बचा केवल, माइनस इसके अपॉन में करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 ई वी। अब ये v से v भी कैंसिल हो गया, तो y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 ई की पावर v। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई, तो डी वी के साथ हम ई वी को शिफ्ट करेंगे और डी वाई को उधर ले जाएंगे, वाई को इधर, ये हो जाएगा 2 ई वी इधर आ गया डी वी के साथ, माइनस अपनी जगह, डी वाई ऊपर गया और वाई डिवाइड में, अब इंटीग्रेट कर देंगे,
टू ई की पावर वी का ई की पावर वी होता है इंटीग्रेशन माइनस 1/y का लॉग ऑफ y प्लस सी, एंड फिर v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। v हमने किसको माना था, x/y को, यहाँ x/y रख देंगे। तो 2e की पावर x/y माइनस लॉग y प्लस सी। अब यहाँ हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, तो उन्होंने इसमें दिया था y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा आप करें, इसमें x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 1 रखना है। जो ब्रैकेट है वो x की वैल्यू है और राइट साइड में y की वैल्यू है, तो इसमें x और y की वैल्यू रख देंगे, इससे हमें c मिल जाएगा, और c की जो भी वैल्यू आएगी वो c के प्लेस पे रखने से ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, यहाँ भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और ये वैल्यू दे रखी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इस इक्वेशन में आप अगर देखें तो कॉस के साथ आ रहा है y/x, साथ में 2 भी आ रहा है y/2x, मतलब कहीं ना कहीं ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, वही y/x को हमें v पुट करना है फर्दर। लेकिन उससे पहले हमें y/x है, इसका मतलब हमें इसको dy/dx फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए dy/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, x² dy/dx, यहाँ dx/dy नहीं है, यहाँ पे dy/dx ले रहे हैं क्योंकि y/x है। xy इधर चला गया, x² cos y/2x प्लस xy। अभी x² से डिवाइड कर देंगे पूरे दोनों साइड, dy/dx इज इक्वल टू x² हट गया, cos ऑफ y/2x प्लस इधर भी x² से डिवाइड किया तो y/x। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ में y/x दो जगह दिख रहा है, तो y/x को हम यहाँ v पुट करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो x उधर गया, y हो जाएगा vx, और dy/dx के लिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट तो dy/dx हो गया, इधर प्रोडक्ट रूल से v कांस्टेंट, x का 1, x कांस्टेंट, v का dv/dx, ये इक्वेट कर देंगे इसमें। तो dy/dx की जगह ये रख देंगे, cos y/x को हमने v माना लेकिन 2 डिवाइड में, तो ये v/2 होगा, और इधर भी v से v कैंसिल, तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। dv के साथ ये लिखेंगे और dx के साथ x, तो ये cos डिवाइड में आ जाएगा 1/cos v/2 dv, और dx ऊपर जाएगा और x डिवाइड में। अब 1/cos होता है sec, तो sec v/2 हो जाएगा, sec v/2 dv इज इक्वल टू 1/x dx। sec x का इंटीग्रेशन होता है log ब्रैकेट sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे log ब्रैकेट sec v/2 माइनस tan v/2, सॉरी sec x प्लस tan x होता है, तो sec v/2 प्लस tan v/2, 1/x का log x, और प्लस c लिखने के बजाय प्लस log c लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे सभी तरफ log है, तो यहाँ पे log रूल से log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा, और ये log हट जाएंगे। दोनों साइड log है, log को हटा दें, तो sec v/2 प्लस tan v/2 इज इक्वल टू cx, ये हमारे, अच्छा इसमें v की वैल्यू भी रखेंगे, v के प्लेस पे हम रखेंगे y/x, तो sec y/2x tan, क्योंकि 2 पहले से है, ठीक है। अब इसमें हमें इसमें वैल्यू दे रखी थी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू π/2, x को 1 और y को π/2 रख देंगे, sec x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे π/2 अगर रखते हैं तो ये तो π/2 हो गया, नीचे x को 1 रखा तो π/2 अपॉन 2 π/4 tan π/4 इज इक्वल टू c इंटू एक्स के प्लेस पे 1 तो c ओनली, sec 45 cos 45 1/√2 होता है, sec 45 का उल्टा √2, tan π/4 1, ये c की वैल्यू हम c के प्लेस पे रख देंगे, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज अनदर क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट, y 1 - x² dy/dx प्लस x ब्रैकेट 1 - y इक्वल टू 0। अभी हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप की तो नहीं दिख रही, होमोजीनियस है क्या है पता नहीं चल रहा है, बस पहले हम dy/dx को सेपरेट करते हैं, हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल बन जाए। सो पहले dy/dx को एक तरफ और बाकी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो पहले इस टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये -x 1 - y² हो गया इधर आके, इधर एज इट इज़।
ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, बिकॉज सब मल्टीप्लाई में है तो इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल कन्फर्म्ड है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट में डी वाई है, डी वाई के साथ सारे वाई फंक्शन लिखेंगे। ये वाई तो ऑलरेडी इधर है, इधर से 1 माइनस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, डी वाई इधर माइनस एक्स अपनी जगह, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ गया डी एक्स। दोनों साइड हमें सेम पैटर्न से इंटीग्रेट करना है क्योंकि सेम ही है दोनों जगह। तो इसमें हमें इसको टी पुट करना पड़ेगा, लेकिन इधर भी टी पुट करना है तो इसको स्मॉल टी कैपिटल टी कर लें या T1 T2 कर लेते हैं। तो लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू T1, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y लेकिन माइनस है, माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी T1। तो y dy इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt1। इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम T2 मान लें तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी T2। तो x dx इज इक्वल टू, या माइनस को ले लें तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। लेफ्ट में y dy की जगह तो आ गया माइनस हाफ dt1, माइनस इधर आ रहा है ना तो इस तरफ भी माइनस प्लस हट जाएगा, ठीक है ऐसे ही चलने देते हैं। तो y dy के प्लेस पे माइनस हाफ dt1 और डिवाइड में हमने जो वैल्यू है उसको T1 अज्यूम किया है, और इधर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू है, माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू है हाफ dt2 1/T2। इधर log T1 इधर log T2 हो जाएगा। देन T1 और T2 की वैल्यू रख देंगे। ये यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ T1 T2, ये दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x। अब ये कहीं ना कहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप लग रही है, लेकिन पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर इसको हटाते हैं तो हो सकता है लीनियर बने, या फिर नहीं बनेगी तो फिर हम एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स करके फिर चेक करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है। तो पहले तो इसे एक्स लॉग एक्स को हटाने के लिए सभी को एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर वाई के अपॉन में एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, एंड हियर 2 log x अपॉन एक x पहले से और x log x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर log x आ गया डिवाइड में, log x कैंसिल। सो द इक्वेशन रिड्यूस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब इफ वी कंपेयर इट with the standard equation of linear differential equation, we get the coefficient of y is 1 by x log x, और इधर coefficient of y is p, so p is equal to 1 by x log x and q is equal to 2 by x square। आगे वही करना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है पहले। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में p का इंटीग्रेशन, सॉरी e की पावर में p का इंटीग्रेशन, p है 1 बाय एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब इसमें लॉग एक्स को t ले लेंगे तो 1 बाय एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, मतलब डायरेक्ट कर लेते हैं 1 बाय टी डी टी बन जाएगा, है ना। लॉग एक्स को t पुट किया, 1 बाय एक्स डी एक्स डी टी हो गया तो 1 बाय टी डी टी। 1 बाय टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, सो ई टू द पावर लॉग टी, और ई टू द पावर लॉग टी होता है टी, और टी हमने किसको माना है, लॉग एक्स को। तो इसका फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, लॉग एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू लॉग एक्स। आगे आपको लीनियर का की कंडीशन पता ही है, उसमें रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटू लॉग एक्स q की वैल्यू थी 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। इसमें बाई पार्ट्स लगाना है आपको। थोड़ा सा पहले इसको हम 2 को बाहर ले लेते हैं, x की पावर -2 log x dx। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान करके बाई पार्ट्स से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और बाद में जो log x है उससे डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी योर
जनरल सॉल्यूशन। सो ये आप लोग ट्राई करें, फर्स्ट और सेकंड मान करके बाय पार्ट्स में रखें इसको। cosec x log y dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ दिस इक्वेशन। sometime it can be linear, sometime homogeneous, sometime variable separable। सो डायरेक्टली ये पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी वैसे बन रही है वेरिएबल सेपरेबल की। क्यों बन रही है? बिकॉज अगर हम इस टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं, सपोज इसको हम राइट साइड में ले गए, तो क्या हो रहा है, सभी प्रोडक्ट फॉर्म में। तो प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में जब बहुत सारी टर्म होती है तो प्लस कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइड में इधर उधर आ सकता है, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल कन्फर्म हो जाती है। वेरिएबल सेपरेबल कब होती है? डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में भी समथिंग फैक्टर में है, इधर भी फैक्टर है, तो फैक्टर इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं इधर उधर। लेकिन कहीं पे प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, दो टर्म एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर वो पॉसिबिलिटी चली जाती है इसकी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेफ्ट में डी वाई है, तो डी वाई के साथ हम वाई वाले सारे फंक्शन रखेंगे। लॉग वाई ऑलरेडी है, वाई जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा लॉग वाई अपॉन वाई डी वाई इधर ही है, लॉग वाई भी इधर है, वाई इधर आ गया, और इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉसेक एक्स डिवाइड में आ जाएगा, और डी एक्स भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको हम साइन एक्स भी लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें हम log y को t माने तो 1/y dy dt हो जाता है, तो t dt बन जाएगा। कैसे? अगर हम log y को लेते हैं t, तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy इज इक्वल टू dt, सो t dt बन जाता है। और इधर आपको बाई पार्ट्स लगाना है फिर से, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कंसिडर करते हुए, यानी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स। लेकिन एक बार फिर से यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड लेकर के। इधर हो जाएगा t का टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, फिर से बाई पार्ट्स लगा इधर 2x कॉन्स्टेंट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। इधर हम t की वैल्यू रख देंगे, t हमने माना था सर log y को, log y होल स्क्वायर बाई 2, ये ब्रैकेट को माइनस को अंदर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ साइन एक्स का एक बार और इंटीग्रेशन हो रहा है जो कि होता है माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस, ये माइनस और एक बाहर वाला, 3 बार माइनस है तो माइनस आएगा। 2 साइन एक्स का हो गया था कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इससे देखने से लग रहा होमोजीनियस है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं सकता है, टर्म मिक्स है तो इधर उधर नहीं आ सकती है। लीनियर एक अलग ही टाइप होता है, तो ये होमोजीनियस के चांस है। और एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अगर हम देखें सभी टर्म की पावर डी वाई डी एक्स को छोड़ दें अगर, तो एक्स स्क्वायर पावर 2 है, एक्स इंटू वाई भी पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है। होमोजीनियस में जितनी भी टर्म्स होती हैं सभी की जो पावर है वो सेम होती है। तो पहले हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये आप इजीली देख सकते हैं सभी चारों टर्म की पावर सेम है, सो इट इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस के केस में हम y को वी एक्स रखते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को प्रोडक्ट टूल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमेशा यही आता है, ये रख देंगे हम। तो लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इधर एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं रखना है, y को हमने वी एक्स लिया है तो y का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई वी एक्स है, वी एक्स इंटू एक्स वी एक्स स्क्वायर। नाउ
कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, एंड द लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, शिफ्ट वी इन द राइट हैंड साइड एंड टेक एलसीएम। अब यहाँ सबसे पहले तो नीचे 1 माइनस वी को v माइनस 1 कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस बाहर आ गया तो ये सीक्वेंस बदल जाएगी, v माइनस 1 हो जाएगा और इसको भी हम v प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो 1 प्लस वी को v प्लस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डिवाइड में हमने 1 माइनस वी को क्या लिखा, v माइनस 1, तो माइनस आगे आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये वाली चीज़ जो है ये ऊपर लानी है, तो ऊपर हमें v माइनस 1 चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, v तो ऑलरेडी है, हमें -1 और चाहिए, तो यहाँ -1 लिख देते हैं मन से, लेकिन मैथ्स का रूल लेकर कुछ लिखते हैं एडिशनल तो उसको हटाना भी होता है, साथ में हमने +1 भी लिख दिया, और ये +1 तो ऑलरेडी है, मतलब अपने क्या किया इसके बीच में ये लाना था हमें ऊपर, v ऑलरेडी था, -1 चाहिए था तो हमने -1 को ऐड कर दिया और साथ में +1 को भी लिख दिया है, -1 +1 कैंसिल हो गया तो v +1 ही है ऊपर अभी भी, तो इन दोनों टर्म के बीच में -1 +1 आ गया। ये हमने क्यों किया था, बिकॉज ये और ये दो अलग टर्म हो जाएगी, इधर तो इंटीग्रेट हो गया log x प्लस c, यहाँ पे देखिए दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 + 1 2 है, 2 अपॉन v माइनस 1, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इंटीग्रेशन, दिस अपॉन दिस 1 और 1 + 1 कितना है 2, 2 बाई v माइनस 1, log x प्लस c, 1 का इंटीग्रेशन v और 2 को बाहर लें तो log ऑफ v माइनस 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में माइनस बाहर 1 का v, 2 बाहर 1 बाई v माइनस 1 का log v माइनस 1 इज इक्वल टू log x प्लस c, एंड फाइनली v की प्लेस पे आप v की वैल्यू रख दें। v हमने किसको माना था, y को हमने vx माना था, y को हमने क्या लिया था vx, तो v की वैल्यू क्या होगी y बाई एक्स, ये आपको रखना है v की प्लेस पे, भी सेम होता है, एंड cos इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाता है, तो tan इनवर्स -1 है मतलब माइनस से आगे आएगा, और tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 1 इज π/4, माइनस आगे आ गया इस रूट से, तो -π/4 और प्लस π/3, तो क्या हो जाएगा tan -π/4 प्लस π/3, चाहे तो एलसीएम ले लें, या डिग्री में अगर देखें तो 60 है, π/3 60 होता है, 45 60 - 45 tan 15 डिग्री, tan इनवर्स tan 15 डिग्री, तो अगर डिग्री में देखें तो 15 डिग्री होता है, या फिर अगर हम रेडियन में ही रखें तो एलसीएम ले लेंगे, तो tan 12 एलसीएम आएगा, 4 3 ज़ा -3 पाई, 3 4 ज़ा 4 पाई, tan π/12, अब ये 15 डिग्री है एक्चुअली, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, तो डिग्री में तो लिखना ही है 15 डिग्री, और इसको हम tan 45 - 30 कर लेंगे, tan a माइनस बी फार्मूला यूज़ कर लेंगे, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यहाँ वैल्यू रख देंगे, tan 45 1, tan 30 1/√3 दोनों जगह, तो 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल बी गेटिंग √3 - 1 अपॉन √3 + 1। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें डोमेन निकालना है, डोमेन निकालने के लिए ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डोमेन निकालना है, साइन भी हो सकता है यहाँ पे, तो आपको रेंज पता होनी चाहिए, कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, इन्वर्स जब दिया है तो ये एंगल है एक तरह से, तो वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, तो आप नॉर्मली 0 <= ये लिख देंगे, सॉरी 0 से पाई, ये हमें दोनों साइड ये वैल्यू रेंज लिख देनी है, तो साइन इन्वर्स की होती है -π/2 से +π/2, कॉस की होती है 0 से पाई। अब इस कॉस इन्वर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम कॉस अप्लाई करेंगे, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री लेस देन, यहाँ कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स हट जाएगा 3x - 2, और इधर कॉस ऑफ पाई, तीनों जगह हमने कॉस अप्लाई कर लिया, कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, लेस देन 3x - 2, कॉस 180 की वैल्यू -1। अब हमें सेंटर में x लाना है, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले -2 को एलिमिनेट करना है, इसके लिए हमें तीनों में +2 कर देंगे,
तो 1 + 2 3x मतलब ऐड कर रहे हैं 2 को, तो 1 + 2 3 हो गया, इधर 3x - 2 + 2 हट गया, -1 + 2 हो जाएगा +1। नाउ x के लिए हमें 3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3/3 1, x 1/3। सो दिस इज द डोमेन x बिलोंग्स टू 1, 1/3। सेकेंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो यहाँ में इन्होंने इसकी वैल्यू 1 दे रखी है और यहाँ इसका रीज़न दे रखा है। तो पहले हमें इसको देखते हैं कि वेदर इट इज़ 1 और नॉट। सो tan इनवर्स -√3 माइनस tan इनवर्स में आगे आ जाता है, तो माइनस आगे आ जाएगा tan इनवर्स √3 tan में 60 की वैल्यू होती है, तो -60 साइन बाहर है, -60 अगर डिग्री में लिख रहे हैं तो -60 लिख सकते हैं या -π/3। इधर कॉस इनवर्स में क्या होता है, माइनस आगे नहीं आता है, पाई माइनस से हो जाता है। तो चलो इसको भी अभी रेडियन में लिखते हैं, π/3 माइनस आगे आ गया। इसमें क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, माइनस आगे डायरेक्ट नहीं आता, पाई माइनस, पाई के बाद माइनस आता है और ये पॉजिटिव हो जाती है, माइनस आगे आ गया। तो कॉस इनवर्स √3/2, कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 60 45, तो ये होती है 30 डिग्री की। 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6, पाई माइनस π/6। ठीक है, समझ में आया। कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। कॉस में पाई माइनस हो जाता है, जबकि टैन और साइन में माइनस आ गया जाता है केवल। तो इन तीनों को सॉल्व करके देखेंगे। साइन एलसीएम ले लेंगे, 6 3 2 6 पाई, 6 कैंसिल, -पाई, साइन 6 पाई -3 पाई, 3 π/6, sin π/2 which is equal to 1। so assertion is correct, बट रीज़न जो दे रखा है यही गलत है। पहले तो tan इनवर्स -x tan x नहीं होता है, वैसे तो tan इनवर्स होना चाहिए, वो भी नहीं होता तो भी गलत था, क्योंकि यहाँ माइनस आगे अभी आना चाहिए। तो पहले तो यही गलती है कि माइनस नहीं है, दूसरी गलती है कि इन्वर्स है तो इधर भी इन्वर्स आता है, तो यही गलत है। तो ये तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो असर्शन करेक्ट, रीज़न इनकरेक्ट। नेक्स्ट, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -½ sin इनवर्स -½ सो tan इनवर्स 1 डायरेक्टली π/4 हो जाएगा। cos इनवर्स में पाई आ गया जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और 1/2 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, 60 की, 60 है π/3, तो पाई माइनस π/3। cos में पाई माइनस एंगल आता है और साइन में भी माइनस आ गया जाता तो डायरेक्ट, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में 30 की वैल्यू होती है π/6। अब इन सभी को हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 = 12, 3 पाई, इधर डिवाइड में 1 है तो 12 पाई, -3 4 जा यानी 4 पाई, -6 2 2 पाई। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो 6 और 3 9 π/12 आ जाएगा, 9 π/12, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 3 π/4। नाउ कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6, तो कॉस इनवर्स कॉस, अब ये 2 पाई के आसपास है, आपको 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस से एडजस्ट करना होता है। पहले 2 पाई प्लस करके देखते हैं, तो 2 पाई प्लस, हम नीचे 6 है तो नीचे 6 तो आएगा ही, तो π/6 लिख देंगे। अगर इससे नहीं होता है तो फिर 2 पाई माइनस π/6 भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये हो रहा है 6 2 जा 12 + 1 13 π/6 एडजस्ट हो रहा है। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा यहाँ π/6 है। अब ये दोनों हट जाएंगे क्योंकि ये रेंज में आ रहा है, π/6 30, कॉस की रेंज 0 से 180 होती है और ये 30 है तो उसके अंदर आ रहा है, इसलिए इसको हटा सकते हैं हम, तो आंसर होगा π/6। नेक्स्ट, असर्शन वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर ब्रैकेट tan इनवर्स 3 प्लस cos sec स्क्वायर tan इनवर्स 4 इज 27 एंड tan इनवर्स रीज़न दिया है tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2। तो पहले हम tan इनवर्स 3 को अल्फ़ा ले लेंगे और cot इनवर्स 4 को बीटा ले लेंगे, तो tan अल्फ़ा हो जाएगा 3, cot बीटा हो जाएगा 4। अब जो हमने अल्फ़ा और बीटा रखा था तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है sec स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cosec स्क्वायर बीटा, क्योंकि हमने इनको अल्फ़ा और बीटा लिया है। sec स्क्वायर अल्फ़ा को हम tan की टर्म में चेंज कर लेंगे, मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, और cosec स्क्वायर बीटा की प्रॉपर्टी होती है 1 + cot स्क्वायर बीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ इक्वेट कर देंगे।
1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस कॉट बीटा का स्क्वायर, मतलब कॉट बीटा है 4, स्क्वायर हो गया 16, सबको प्लस करें 27 आ जाता है, मतलब असर्शन जो है वो करेक्ट है। बट जो रीज़न है वो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है, करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसमें इसका यूज़ नहीं हुआ है। तो असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक दो क्वेश्चन लास्ट सेशन में जो डिफरेंशिएशन के छूट गए थे वो हम इसमें इस सेशन में कवर करेंगे। तो उसमें एक ये क्वेश्चन था जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें एक कंडीशन दे रखी है और हमें प्रूव करना है कि दिस होल एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy/dx एंड d2y/dx स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन एंड रिजल्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब उस रिजल्ट में आपका ए और बी नहीं होना चाहिए, मतलब उससे फ्री होना चाहिए। तो ये हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके थोड़ा इसको फास्ट देखेंगे। 2x माइनस ए हो जाएगा, डबल से करेंगे तो 1, 2y माइनस बी, बट y है इसलिए dy/dx एंड सी स्क्वायर का 0। अब dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे शिफ्ट करके, दैट इज माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, the second derivative will be y minus b constant, d by dx of x minus a is 1 minus x minus a constant, d by dx of y minus b is 1 minus 0 and dy by dx upon y minus b whole square। अब यहाँ हमें dy by dx की वैल्यू क्रिएट कर देनी है, ये वाली। सो इफ यू पुट dy by dx वैल्यू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, इट बिकम्स y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए ऑलरेडी यहाँ पे और ये भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी डिवाइड बाय वाई माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस, अब उसमें हमने एलसीएम ले लिया तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी पहले से भी था नीचे स्क्वायर, तो वाई माइनस बी होल क्यूब। माइनस इसके प्लेस पे हम सी स्क्वायर पुट कर देंगे बिकॉज इट इज़ गिवन दैट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। लेट इट बी इक्वेशन 2। नाउ वी हैव टू पुट बोथ द डेरिवेटिव इन गिवन एक्सप्रेशन, दैट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स था हमारा माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा, तो एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर और होल पावर में 3/2। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ये रख देंगे। अब यहाँ फिर से एलसीएम लेंगे तो ये इधर आएगा y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, जिसको हम अगेन सी स्क्वायर रखेंगे। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यू, मतलब ये हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, एलसीएम लिया तो ऊपर हो गया y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, दैट विल बी सी स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड में y माइनस बी होल स्क्वायर होल अपॉन ये एज इट इज़, मतलब यहाँ पे हमने सी स्क्वायर रखा है इसकी जगह और डिवाइड में y माइनस बी होल स्क्वायर होल पावर 3/2 एज इट इज़ लिख दी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ऊपर पावर 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी की पावर हो जाएगी 3, सी की पावर 3 अपॉन नीचे y माइनस बी होल स्क्वायर होल पावर 3/2, यहाँ भी 2 पावर से 2 कैंसिल हो गया 3, तो y माइनस बी होल क्यूब, और ये जो वैल्यू है ये उलट जाएगी y माइनस बी होल क्यूब डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर। तो आफ्टर कैंसलिंग वी गेट माइनस सी, और माइनस सी आपको दिख रहा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे कहीं भी ए और बी नहीं आ रहा है, मतलब ये प्रूव करता है कि द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, सो यू कैन डिक्लेयर कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। इसकी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पर, मतलब वेदर इट इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट एट एक्स इक्वल टू 0। सो हमें लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकालना होगा, लेकिन जब भी मॉड आता है तो इसको हम रीराइट करते हैं। इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक में माइनस एक्स लेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और एक बार प्लस लेंगे तो प्लस एक्स क्यूब। माइनस कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 होता है, और पॉजिटिव तब होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेफ्ट डेरिवेटिव में ये यूज़ करेंगे, राइट में ये यूज़ करेंगे। LHD का पैटर्न होता है लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ ए माइनस एच, लेकिन ए क्या है यहाँ पे 0, 0 पर चेक करें इसलिए ए 0 मानेंगे, तो 0 माइनस एच, ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए यानी माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ये LHD का पैटर्न होता है, जिस पॉइंट पर चेक करें वो यहाँ आता है। अब यहाँ हम 0 से पहले कौन सा फंक्शन लेंगे, लेस वाला फंक्शन ये वाला है, तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन एक्स के प्लेस पे रिप्लेस करना है, तो 0 माइनस एच होता है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब में हम एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे ये, लेकिन 0 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एच ओनली, तो माइनस ब्रैकेट माइनस एच होल क्यूब माइनस एफ ऑफ 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, अपॉन माइनस एच। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एच क्यूब अपॉन माइनस एच, दैट इज एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा। और आर एच डी का पैटर्न होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय एच, इसमें रख देंगे। अब 0 प्लस एच के लिए हम ग्रेटर वाला फंक्शन लेंगे, मतलब एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में हम 0 प्लस एच है ओनली एच रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एच क्यूब माइनस एफ ऑफ 0 इज 0 बाय एच, दैट इज एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर में लिमिट रखने पे 0 स्क्वायर है 0 होगा। सो वी कैन सी LHD इक्वल टू RHD, सो वी कैन डिक्लेयर कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to 0. So this is another question of continuity which were left in previous session. A function f of x equal to under root 5x plus 2 minus under root 4x plus 4 upon x minus 2 when x not equal to 2 and k when x equal to 2 is given, and they are saying it is continuous at x equal to 2. We have to find the value of k. तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशन लगाएंगे। कंटिन्यूस में क्या होता है, वैसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू 3 चेक करते हैं, बट इन दिस केस देयर इज नो लेस देन ग्रेटर देन साइन, सो वी हैव टू जस्ट टेक एफ ऑफ 2 और हियर लिमिट एक्स टेंस टू 2 निकालना है। यहाँ LHL RHL की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है, तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ था इसमें अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, और एफ ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू फंक्शन से हम देखेंगे k थी। अब बस इसकी लिमिट निकालिए, जो भी इसकी लिमिट का आंसर आएगा वही k की वैल्यू होगी, तो बस लेफ्ट साइड को सॉल्व करते जाना है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको दिख रहा है न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है, तो अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो उससे फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा और लिमिट रख देंगे। अंडर रूट 5x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4। न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमने बीच में माइनस था तो यहाँ प्लस साइन लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। 5x प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 या एज इट इज अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x माइनस 4x हो जाएगा x, 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2, लिमिट एज इट इज लिख देते हैं। नीचे x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये बचेगा केवल अब ये बच रहा है, इसमें लिमिट डायरेक्ट रख देंगे x के प्लेस पे 2, तो 5 टू ज़ा 10 प्लस 2 12 और इधर 4 टू ज़ा 8 प्लस 4 14, तो k इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 5 टू ज़ा 10 प्लस 2 12 प्लस 4x प्लस 4 4 टू ज़ा 8 प्लस 4 12 विच इज इक्वल टू रूट 12 दो बार है तो 1 बाय 2 अंडर रूट 12, दिस इज वैल्यू ऑफ k। So that's end of session 4. See you in the next session with more exam oriented questions. Till then, keep studying, keep practicing. Thank you.